हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आपके सीटेट एग्जाम रिगार्डिंग जो कि 7 फरवरी और 8 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, उसके रिगार्डिंग हम बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं इस छोटी सी वीडियो में। तो इस वीडियो में आप शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हम यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, आपको किस पैटर्न में क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या माइंडसेट लेके एग्जाम में जाना है, कैसे आप एक अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी रखेंगे तो आप 125 स्कोर कर पाएंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है जैसे कि आपका आप एक जैसे लेक्चर लेते हैं ना, लेक्चर क्लास। क्योंकि देखिए, अगर आप एक बेस्ट स्ट्रेटेजी से जाते हैं ना, कि कैसे एक बेस्ट माइंडसेट से जाते हैं कि हमको ऐसे इस पैटर्न में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसे आपको इस पैटर्न में हमको एक जो अपना पेपर है वो अटेम्प्ट करना है, तो क्या है, आप पहले से ही एक माइंडसेट रख के जाते हैं तो आपको ईजी हो जाता है अपना पेपर सॉल्व करने में। तो देखिए क्या है कि जैसे जब आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे, तो अगर हम लेवल 1 की बात करते हैं, इसके लेवल 1 की, तो लेवल 1 में क्या रहेगा, आपका 1 से लेके 30 तक तो सीडीपी के प्रश्न आ जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद 31 से लेके 60 तक आपके आ जाएंगे मैथ के प्रश्न। फिर उसके बाद 61 से लेके 90 तक तो आ जाएंगे आपके ईवीएस के प्रश्न। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हर एक बच्चा पहले सीडीपी सॉल्व कर लेगा, उसके बाद मैथ सॉल्व कर लेगा, फिर उसके बाद आ जाएगा ईवीएस पे। फिर देखिए, सबसे ज़्यादा अगर बच्चों से गलती होती है ना, खासकर उनसे जिनका कि फर्स्ट अटेम्प्ट है लैंग्वेज सेलेक्ट करने में। देखिए क्या रहता है कि जब आप फिर आता है लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड। देखिए जैसे ही आप पेपर देने बैठते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट आया, आपने देखा कि ये लैंग्वेज फर्स्ट है, ठीक, बड़े बड़े शब्दों में लिखा है कि लैंग्वेज फर्स्ट है। उसके बाद उसमें देखिए, पहले हिंदी दी है, फिर इंग्लिश दिया है, फिर संस्कृत दिया है, फिर उर्दू दिया है। तो लैंग्वेज फर्स्ट में सारी चीज़ें आ सकती हैं, आपका हिंदी भी आ सकता है, इंग्लिश भी आ सकता है, संस्कृत भी आ सकता है, उर्दू भी आ सकता है। जिसने जो लैंग्वेज सेलेक्ट की, बच्चे ने क्या किया, अगर मान लीजिए ज़्यादातर कन्फ्यूजन हिंदी इंग्लिश वालों को होता है, हिंदी और इंग्लिश। बच्चे ने क्या किया, उसने सोचा हमने तो हिंदी भी ली है और इंग्लिश भी ली है, तो जल्दी से क्या किया, अपना यहाँ पे हिंदी वाला सेक्शन सॉल्व कर लिया। OMR सीट में आप उन्होंने भर दिया, हिंदी वाला सेक्शन सॉल्व कर लिया लैंग्वेज फर्स्ट में। फिर क्या किया, उसी में पीछे पलटाया, देखा अच्छा इंग्लिश भी दी है, वहीं पे उन्होंने इंग्लिश भी सॉल्व कर दी। यहीं पे क्या हो जाता है, गलती हो जाती है। यानी आपका जो ये लैंग्वेज सेकेंड वाला पोर्शन है, ये आपने लैंग्वेज फर्स्ट में ही सॉल्व कर लिया। फिर क्या होगा, फिर देखेंगे आपका आंसर आपके क्वेश्चन से मैच नहीं खाएगा, बस वहीं पे गड़बड़ी हो जाती है। और वहीं से आपका क्या है कि जो आप एक अच्छे मतलब आप अच्छे से सब कुछ तैयार करके गए, पढ़ लिख के गए, वहीं पे आपका सब सारा चीज़ खराब हो जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने देखा लैंग्वेज, देखा लैंग्वेज फर्स्ट आया, एडमिट कार्ड देखे कि उसमें हमने लैंग्वेज फर्स्ट में क्या सिलेक्ट किया था। ठीक, फिर देखा अच्छा लैंग्वेज फर्स्ट में हमने हिंदी सेलेक्ट किया था, आप खोलिए उसको, देखिए हिंदी वाला सेक्शन सॉल्व करिए। फिर उसके बाद सारे लैंग्वेज को आप पलटाते जाइए, फिर इंग्लिश दिया है, संस्कृत दिया है, उर्दू दिया है, जो जो दिया है आप उसको पलटाते जाइए। उसके बाद वहाँ से लैंग्वेज सेकेंड अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिए। फिर से आपको वैसे ही मिलेगा, बड़े बड़े शब्दों में लिखा कि लैंग्वेज सेकंड। ठीक, यहाँ पे लिखा मिला लैंग्वेज 1। इसके बाद हिंदी इंग्लिश सारी चीज़ें आपको लिख के आ गई, संस्कृत उर्दू। फिर उसके बाद ऐसे ही आपको लैंग्वेज सेकंड मिलेगा, वहाँ पे भी हिंदी इंग्लिश उर्दू संस्कृत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। फिर आप अपने एडमिट कार्ड में देखिए कि आपने लैंग्वेज सेकंड में क्या सेलेक्ट किया था, इंग्लिश सेलेक्ट किया था, तो आप जाइए हिंदी पलटाइए, हिंदी हमने कर लिया लैंग्वेज फर्स्ट में। उसके बाद इंग्लिश में जाइए, इंग्लिश वाले सेक्शन को सॉल्व करिए अपने लैंग्वेज सेकंड में। फिर एक बार फिर से आप रीचेक कर लीजिएगा कि आप लैंग्वेज सेकंड में ही सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, आप कहीं लैंग्वेज फर्स्ट में ही तो नहीं सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ें क्या है, एग्जाम में बहुत ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट में ही लैंग्वेज सेकंड को भी सॉल्व कर जाते हैं, फिर उनका आंसर और प्रश्न मैच नहीं करते हैं और पूरा वहीं पे उनका पेपर खराब चला जाता है। सेम आपको क्या करना है, जब लेवल 2 में जाएंगे, लेवल 2 में क्या रहता है, लेवल 2 में वही रहेगा। लेवल 2 में पहले आपकी सीडीपी आ जाएगी, 1 से 30 तक उनकी आ जाएगी सीडीपी। फिर उसके बाद 31 से 90 तक क्या आ जाता है, अगर जिसका एसएसटी है तो एसएसटी आ जाएगा, और जिनका मैथ साइंस है तो 31 से 90 तक मैथ साइंस आ जाता है ना, जिसमें 30 नंबर का आपका मैथ रहेगा, 30 नंबर का आपका साइंस रहेगा। साइंस में भी 20 नंबर का आपका कॉन्टेंट वाला पोर्शन रहता है और 10 नंबर का आपके शैक्षणिक मुद्दे पूछे जाते हैं। तो इसको सॉल्व करना, फिर से इसमें लैंग्वेज वाला आ जाएगा और सेम पैटर्न फॉलो करता है, सेम पैटर्न, लैंग्वेज फर्स्ट लिखा रहेगा, फिर लैंग्वेज सेकंड लिखा रहेगा। तो लैंग्वेज फर्स्ट में भी सारी चीज़ें रहेंगी, हिंदी इंग्लिश संस्कृत उर्दू असमी बंगाली जो आपने सेलेक्ट किया है। उसके अलावा लैंग्वेज सेकंड में भी एक ही पेपर मिलता है। अब ये नहीं सोचिए कि हिंदी इंग्लिश वाले को अलग मिलेगा, संस्कृत वाले को अलग मिलेगा, उर्दू वाले को अलग मिलेगा, एक ही पेपर आपको मिलेगा। उसी में लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड वाला जो सेक्शन रहता है, उसी में उसकी सारी लैंग्वेज दी रहती है, बस आपको अपने एडमिट कार्ड में देखना है और वहाँ से सेलेक्ट करना है कि भाई हमने क्या चूज किया है
हमने लैंग्वेज फर्स्ट में क्या चूज किया है, हमने लैंग्वेज सेकंड में क्या चूज किया है, आपको उसके अकॉर्डिंग उसी में जाना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें जरूर आप ध्यान में रखिएगा। इसमें बहुत सारे बच्चे गलत करके आ जाते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट में ही दोनों अपना लैंग्वेज सॉल्व करके आ जाते हैं। देखिए पढ़े तो अच्छा है, बढ़िया तैयारी करके गए, सारी चीज़ें उनसे बन भी गई, खुश भी हो गए सॉल्व करके। ठीक है कि हमारा लैंग्वेज फर्स्ट भी गया, लैंग्वेज सेकंड भी अच्छा चला गया। बस यही मिस्टेक हो जाती है कि लैंग्वेज फर्स्ट में ही उन्होंने दोनों लैंग्वेज को सॉल्व कर दिया, क्योंकि इंग्लिश फर्स्ट में भी रहेंगी, इंग्लिश सेकंड में भी रहेगी, हिंदी फर्स्ट में भी रहेगी, हिंदी सेकंड में भी रहेगी, उर्दू फर्स्ट में भी रहेगा और उर्दू सेकंड में भी रहेगा। सारी लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड दोनों में रहती है। बस आपको अपने एडमिट कार्ड में बिल्कुल आप क्लियरिफाई हो जाएगा कि हमने क्या सेलेक्ट किया है, फर्स्ट में क्या सेलेक्ट किया है, सेकंड में क्या सेलेक्ट किया है। दूसरा आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा मतलब हाइपर नहीं होना है। देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट से 30 तक गए, सीडीपी आया। अब देखिए सीडीपी का पोर्शन अगर थोड़ा सा हार्ड आ गया तो बच्चे वहीं पे घबरा जाते हैं, अरे भाई इस बार का पेपर तो बहुत खराब गया, मतलब बहुत हार्ड आया है, नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अगर आप वहीं पे अपना माइंड खराब कर लेंगे ना कि नहीं हो पाएगा, तो फिर आगे देखिए पूरा पेपर तो हार्ड नहीं आ सकता, और जितनी भी चीज़ें आएंगी आएंगी तो आपके सिलेबस के अनुसार ही। बस अपना सिलेबस अच्छे से तैयार रखिए, प्रिपेयर रखिए, एनसीईआरटी को फॉलो करिए, पूरा तैयार रखिए अपना सिलेबस। तो देखिए अगर सीडीपी का पोर्शन हार्ड आ गया तो हो सकता है आगे मैथ का पोर्शन नीचे होगा, पूरा पेपर तो हार्ड नहीं जाएगा। एक पोर्शन थोड़ा सा डगमगाया है तो दूसरा पोर्शन आपका एब्सोल्युटली अच्छा जाना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा, हाइपर नहीं होइएगा। अब पूरा पेपर, अब देखिए एक आपको 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट दिया रहता है, पर क्वेश्चन आपको लगभग 1 मिनट, लगभग क्या 1 मिनट ही रहता है पर क्वेश्चन। पर आपको क्या करना है, आपको 30 क्वेश्चन आपको लगभग 25 मिनट में सॉल्व करना है। अब 30 क्वेश्चन 25 मिनट में आप सॉल्व करने का एक अपना प्लान रखिए। उसके बाद क्या करिए, 5 मिनट में आप अपना रीचेक करिए कि कहीं आपने कुछ गलती तो नहीं की। हाँ, पर सुधारिए उसी प्रश्न को जिसमें आपको बिल्कुल कंफर्मेशन आ जाए कि नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, और आपको अटेम्प्ट सारे करने हैं, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। कोई भी अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको अटेम्प्ट सारे करने, भाई कैंसिल तो होना नहीं है। और देखिए अगर 4 ऑप्शन दिए हैं तो 25% हर एक ऑप्शन का चांस है कि भाई 25, अगर आपको कोई सा भी नहीं आ रहा, अगर 2 ऑप्शन आ रहे हैं तब तो ठीक है ना, कि भाई ये 2 कट गए, 2 में 50-50 चांस है, हम कर लेते हैं। ठीक है, पर अगर आपको चारों ऑप्शन में कुछ नहीं आ रहा तब भी 25% चांस है ना कि कोई ना कोई तो करेक्ट होगा ही, अगर 4 ऑप्शन दिए हैं तो आपको मतलब अटेम्प्ट तो करके ही आना है, छोड़ना नहीं है। टाइम मैनेजमेंट आपको करके रखना है। ये नहीं कि एक पोर्शन हार्ड आया उसी में आप लगे रह गए, उसी में अपना माथा पच्ची करते रह गए, आगे वाला पोर्शन धरा रह गया, भले वो कितना भी ईजी आया हो, आप वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करके, हालाँकि टाइम बहुत इनफ रहता है, पर फिर भी अगर देखिए लैंग्वेज वाले सेक्शन पैराग्राफ कितने लंबे-लंबे आते हैं, पैराग्राफ आपको पढ़ने में टाइम लग जाएगा, उसको सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा। तो आप इधर से आप अपना कोई सेक्शन ईज़ी आ रहा ना तो आप उसको, जैसे मैथ ईज़ी आ रहा, आप मैथ में टाइम अपना बचा लीजिए, 20 मिनट में ही आप मैथ सॉल्व कर लीजिए। तो आपको लैंग्वेज वाला पोर्शन सॉल्व करने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। तो यही आपको एक स्ट्रेटेजी लेके जाना है। एक तो टाइम मैनेजमेंट आपको रखना है, दूसरा आपको लैंग्वेज जो सिलेक्ट करने का रहता है ना, वो बहुत ध्यान से आपको सेलेक्ट करके सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए कि लैंग्वेज फर्स्ट में हमने क्या डाला है, फिर वही सॉल्व करिए। लैंग्वेज सेकंड में हमने क्या डाला है, वही सॉल्व करिए। ठीक है, बाकी जो पेपर 2 की साइंस वाला पोर्शन है उसकी तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी अकेडमी पे हो रही है। मैराथन क्लासेस चलाई जा रही हैं, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका 6 to 8 आपके सिलेबस में मेंशन है। हम 6 to 10, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखिए तो वहाँ पे क्या है, प्रश्नों का लेवल 10th लेवल तक गया है। ठीक, तो हम 6 to 10th तक, मतलब लेवल 10th तक एनसीईआरटी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और साथ ही पीवाईक्यू क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ में आपका थ्योरी भी रिवाइज करते चल रहे हैं, जो जो महत्वपूर्ण लगता चल रहा है। ठीक है, तो मैराथन क्लास आपके लिए एक प्लेलिस्ट ही बनाई गई है, एनसीईआरटी स्पेशल मैराथन क्लास, तो वो प्लेलिस्ट जरूर देख के जाइएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो चलिए आज के क्लास को, आज के सेशन को, आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले अपने मैराथन क्लास में, तब तक के लिए आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।